अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A का हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं रीड कर लेता हूं। इन द फिगर AOB एंड COD और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमें जो पिक्चर गिवन है इसमें AOB यानी ये लाइन जो है और COD यानी ये जो लाइन है ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर के अंदर दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। ठीक है, AOB और COD। ठीक है, ओके। इसके बाद कहा गया है इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स हैं AOB और COD। ठीक है, तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन्स हैं तो इनके अंदर बनने वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो हैं हमारे पास एक तो COB और AOD। ठीक है, और इसी तरह से ये दो जो एंगल हैं ये भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, यानी कि ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और एक तरफ हमारे पास ये और ये जो एंगल हैं ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दो एंगल्स को। तो यहाँ पे देखें तो ये जो एंगल है 6x ये इक्वल है अगर हम 34 और ये जो एंगल है हमारे पास ये दोनों सेम है। ठीक है, यानी ये 6x और ये जो एंगल हमारे पास बन रहे हैं जिसमें 34 और एक है हमारे पास 186 - 4x। ठीक है, ये दोनों एंगल हम मिला लें तो हमारे पास ये एंगल जो है ये इसकी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि 34 प्लस हमारे पास जो एंगल है 186 - 4x। ठीक है, ये दोनों अगर हम ऐड कर लें ठीक है तो वो बराबर आएगा हमारे पास 6x के। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। अगर हम 34 और इस एंगल को ठीक है ये दो एंगल हम ऐड कर लें, ये देखिए ये 34 इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों मिल जाएं तो ये बराबर आएंगे इस 6x वाले एंगल। तो ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 34 प्लस ये प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे 186 और -4x इक्वल्स टू 6x। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये जो -4x है ना इसको मैं इक्वल्स टू की दूसरी तरफ 6x के साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये -4x है ये इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +4x। ठीक है, तो ये यहाँ से इक्वल्स टू की राइट साइड पे आ गए और ये -4x से साइन चेंज होके +4x हो गया। ठीक है, और इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 186 + 34 आ जाएगा हमारे पास +34, तो ये आ जाएगा 6 and 4 10, 0 and 1 कैरी, 8 and 1 9, 9 and 3 12, 2 and 1 कैरी, और ये आ जाएगा 2। तो 220 डिग्री जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 10x और ये आ जाएगा हमारे पास 220 डिग्री। ठीक है, और अब हम देखें तो x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 10 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे भी 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये 0 0 कट जाएंगे तो हमारे पास 22 डिग्री जो है ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x जो है हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 22 डिग्री। ओके, अब y फाइंड करते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है COD और इसमें बनने वाला जो एंगल है ये टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर ये 6x और 3y इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ तो ये टोटल बराबर होगा 180 डिग्री के। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी हमारे पास कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं कुछ यूँ लिख लूँगा कि 6x + 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री, कि ये दो एंगल जो हैं इन दोनों को हम ऐड कर लें प्लस कर लें तो ये टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल मिला के एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो अब देखें हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी, तो यहाँ पे 6 के साथ x जो है इसके अंदर मैं 22 पुट कर लूँगा। ठीक है, और फिर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 के साथ आ जाएगा 22
प्लस 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 2 एंड 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 एंड 1 13। तो हमारे पास आ जाएगा 132 डिग्री, ठीक है। और प्लस आ जाएगा 3y और इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 132 ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले 132 को इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 3y। ये प्लस 132 है, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 132, ठीक है। रिपीट कर लेता हूँ, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये ऐड हो रहा था, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 132 माइनस 132 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा 180 डिग्री से, तो आ जाएगा 180 माइनस 132। तो हम कैरी ले लेंगे, 10 आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पे 7 रह गया था, 7 एंड 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 और 1 माइनस 1 0, तो हमारे पास आ जाएगा 48 डिग्री। ओके, यहाँ पे था हमारे पास 3y। ओके, अब y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करेंगे तो 3 को दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे, तो y इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे भी डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, तो 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार और 3 1 ज़ार एंड 3 1 ज़ार एंड 3 6 ज़ार 18। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर y इक्वल्स टू 16 डिग्री। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारे इस फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हमने x और y जो है हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ओके, इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में रीड कर लेता हूँ, फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल AOD एंड रिफ्लेक्स एंगल COD। तो अब हमने इस फिगर के अंदर बनने वाले ऑब्ट्यूज एंगल AOD देखेंगे, AOD यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है AOD, देखिए ये एंगल यहाँ पे बन रहा है AOD। और सेकेंडली रिफ्लेक्स एंगल COE और COE, ये जो पॉइंट है ये E है, ठीक है। तो COE, अब हमने COE जो है ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है 90 डिग्री से ग्रेटर। तो हमने COE ये नहीं काउंट करना, हमने ये रिफ्लेक्स एंगल है तो ये साइड इसकी काउंट करनी है, ठीक है, कि यहाँ पे ये कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं AOD। AOD ये जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं 90 से जो ग्रेटर एंगल होता है, ठीक है। तो ये 90 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल AOD जो है ये टोटल कितना बन रहा है ये हमने फाइंड करना है। तो अगर आप देखें तो अगर 34 और इसको हम ऐड कर दें तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब हम लिख लेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल AOD ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 186 माइनस 4x और इसमें प्लस कर देंगे 34, ठीक है। देखें यहाँ पे ये AOD है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एक 34 और एक 186 माइनस 4x, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे पास AOD आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, तो 186 माइनस 4x x की वैल्यू हमारे पास आई थी 22, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 186 और माइनस 4 इंटू 22 और प्लस 34, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 186 और 4 को 22 से करेंगे तो आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 88, ठीक है, प्लस 34। ओके, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। 186 में से 88 माइनस करेंगे तो 186 माइनस 88, ठीक है। तो कैरी ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 और फिर 7 रहेगा, तो कैरी लेंगे तो 17, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 98। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास 98 और प्लस इसमें कर दें 34। ओके, तो प्लस 34 भी कर देते हैं, तो 8 एंड 4 प्लस हो गया आ जाएगा 12, 1 कैरी, 9 एंड 1 10 एंड 3 13, तो 132 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल AOD है, ठीक है, यानी कि ये जो एंगल था हमारा AOD, ये टोटल मिला के हमारे पास बनता है 132, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम फाइंड करते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE अब किसके इक्वल आ जाएगा। देखें इस पिक्चर के अंदर देखें तो हमने COE रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से ग्रेटर, तो हमने COE जो एंगल है इसको यहाँ से कैलकुलेट करना है,
क्योंकि यहाँ से ये तो लेस देन 180 है, तो हमने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इस एंगल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ठीक है, यहाँ तक इस डी की लाइन तक ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, और इसमें हम ये जो पोर्शन है ये भी ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। हम यहाँ से ये जो एंगल है, ये एंगल देखें, ये टोटल बनता है हमारे पास 180 डिग्री। ये जो एंगल है, ये टोटल, ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री, ये ऑलरेडी 180 डिग्री है, और इसमें ऐड कर दें हम ये भी, तो हमारे पास ये टोटल जो है एंगल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री की होती है। ठीक है, और प्लस ये कर दें 186 माइनस 4x, तो ये हमारे पास टोटल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन थी वो 180 डिग्री थी, और उसी में हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 186 माइनस 4x। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 180 प्लस 186 माइनस 4x। ठीक है, तो अब 186 प्लस 180 हम ऐड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 366। ठीक है, और इसमें से माइनस कर लेंगे 4x। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास थी 22, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 366 माइनस 4 इंटू 22। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 366 माइनस 4, 22 उधर आ जाएगा 88। ठीक है, तो 366 में से माइनस 88 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस करके आ जाएगा 278। ठीक है, तो 366 में से माइनस करेंगे 88 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 278। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 278 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ जाएगा हमारे पास 278 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमने रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड कर लिया। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।